आप सभी का द मोहित वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल है और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप दिन में 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि नमक का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी नमक को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है नमक का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। नमक के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी की परेशानी हो और कैसी परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चलाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को आपको गुरुवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी और शिव देव जी का वो कृपा की जीवन का हर दुख है जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी के आशीर्वाद, शिव देव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शिव देव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसलिए दोस्तों, पहला वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के उपाय अगर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु नमक के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा में नमक का उपाय जरूरी किया जाता है। नमक का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि नमक का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह जो नमक के उपाय हैं
तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में करीबी परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में, परंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ करना है कि लगातार 5 गुरुवार किसी भी शिव मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस 1 नमक डाल देना है। इतना अगर आप 5 गुरुवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शिव देव जी की वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसके पीछे, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियां को खत्म करने का ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है, ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है गुरुवार की शाम को। क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 नमक, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और 1 लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए शिव देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा के थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान है, तनाव कहते हैं आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह गुरुवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। इस जिस मानव ने भी है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक गुरुवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्यों 1008 हो गया, 108 हो गया? ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा
उपाय बताया गया है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो आपको बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म हो जाए। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आप ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, गुरुवार के दिन, और ध्यान रखिएगा गुरुवार के दिन, और ये लगातार 5 गुरुवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब गुरुवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए, और ये जो 5 नमक हैं इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 गुरुवार के बाद लाल पोटली में 25 नमक इकट्ठा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इतना ही उपाय आपको हम बता सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में है शिव महाराज विजयलक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिएगा। धन्यवाद।